हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ डेस्टिनेशन वेडिंग वेन्यूज़ पे। ये मैंने भिवाड़ी के कुछ ऑप्शंस करे हैं एक्सप्लोर। सबसे पहले हम जाएंगे गोल्डन ट्यूलिप भिवाड़ी। तो ये जो है ना, ये प्रॉपर भिवाड़ी जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके अंदर एक होटल बना हुआ है। ये मुझे ऑप्शन अच्छा लगा क्योंकि ये हमारे बजट में था। यहाँ पे एक सैलून भी है। अगर आप वेडिंग्स प्लान कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी एप्ट क्योंकि आपको अंदर ही सब चीज़ें मिल जाती हैं। आइए हम देखते हैं कि ये होटल अंदर से कैसा है। दे हैव गिवन अ सिटिंग एरिया एट द रिसेप्शन। और जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगी मैं आपको दिखाऊंगी कि उनका एक स्पेशल रूम है, छोटा सा रूम है जहाँ पे आपको छोटे फंक्शंस करने हो। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इनका स्विमिंग पूल वाला एरिया। नाउ आई विल टेक यू टू द मेन बैंक्वेट हॉल। अगर आप 100-200 लोगों की वेडिंग प्लान कर रहे हैं दिस इज़ एन एप्ट प्लेस। बाहर इन्होंने पूरा फूड का एरिया दिया है। ये जो एरिया था ना, दिस वॉज देयर एट फर्स्ट फ्लोर आई गेस। इट इज़ अ रिक्रिएशनल एरिया और यहीं पे इनका सलून भी बना हुआ है। दिस इज़ अ एरिया फॉर कॉन्फ्रेंसेस। यहाँ पे आप छोटी सी गैदरिंग भी प्लान कर सकते हैं। नाउ आई विल टेक यू टू द रूम टूर्स। ये आई थिंक दिस इज़ अ स्टैंडर्ड बेस कैटेगरी वाला रूम था। वो भी मुझे ठीक लगा एंड बजट वाइज भी सही था। आई थिंक 3500 प्लस टैक्सेस। यू कैन ऑब्वियसली नेगोशिएट वेल, बट अगर आप बजट सेगमेंट में देख रहे हैं तो दिल्ली में तो कुछ नहीं मिलता, आपको थोड़ा सा आगे जाना ही पड़ता है। तो ये दिल्ली से अगर हम लगाएं तो 1.5 घंटे की दूरी पे भिवाड़ी आ जाता है एंड दैट इज़ हाउ यू कैन प्लान समथिंग इन बजट सेगमेंट। नाउ दिस इज़ द सेकेंड कैटेगरी जो कि थोड़ा ज़्यादा स्पेशियस था। इसमें बाथटब भी दिया हुआ है। रूम तो मेरे को स्पेशियस लगा, जो सेकंड कैटेगरी है वो काफ़ी स्पेशियस लगी मुझे। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए रूम्स और अच्छे होते गए। बट द ओनली ड्रॉबैक जो मुझे लगा गोल्डन ट्यूलिप में वो ये था कि रूम्स में ना थोड़ी सी मिस्टी स्मेल थी। दैट कैन बी करेक्टेड। यू कैन ऑब्वियसली टेल द पीपल इफ़ यू आर प्लानिंग। बाथरूम की अगर बात करें तो उन्होंने बायोटिक की टॉयलेटरीज लगाई हुई हैं। हम अपनी कज़न के लिए एक्सप्लोर कर रहे थे ऑप्शंस। तो देखो पूरी फैमिली आपको दिखेगी। प्रॉपर्टी वाइज तो अच्छी है, मतलब लेट्स सी द प्राइस। रूम्स आर स्पेशियस, स्पेशली दिस इज अ क्लब रूम। एंड टॉयलेटरीज वगैरह भी सही है। जो अमेनिटीज चाहिए होती है वो सब है इस होटल में। ये जो आपको ओपन वेन्यू दिख रहा है, यहाँ पे आप अपना मंडप सेट कर सकते हैं फॉर द वेडिंग, या फिर इस पूरे लॉन को यूज़ कर सकते हैं आप इवनिंग फंक्शन के लिए। अच्छा, यहीं से हमने स्टेयर्स चढ़ी और देखा कि एक और ये लोग ना जगह बना रहे थे जहाँ पे आप हल्दी मेहंदी प्लान कर सकते हैं। दिस इज़ देयर बार एरिया। और मिलांग करके इनका कॉफ़ी शॉप है। तो अगर आप अपने गेस्ट को रूम्स भी देते हैं यहाँ पे, दे वुड कम हियर फॉर द ब्रेकफास्ट। दे ऑल्सो हैव अ ह्यूज लॉन, जिसको अगर आप अच्छे से डेकोर कराएं रात के लिए तो आप रिसेप्शन प्लान कर सकते हैं। नाउ वील हेड टूवर्ड्स द सेकेंड ऑप्शन कॉल्ड कंट्री इन एंड स्वीट्स बाय रेडिसन। ये गोल्डन ट्यूलिप से जस्ट 2 मिनट्स की ड्राइव पे है। इट इज़ मोर ऑफ अ बिजनेस होटल। वेडिंग्स के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट, बट अगर आपको रूम ज़्यादा चाहिए, क्योंकि गोल्डन ट्यूलिप में खाली 40 रूम्स हैं, तो आप यहाँ पे 10-20 रूम्स एक्स्ट्रा लेके अपनी वेडिंग प्लान कर सकते हैं। दिस इज़ देयर बेस कैटेगरी रूम। ये गोल्डन ट्यूलिप से थोड़ा छोटा था, बट येस यू कैन मैनेज, क्योंकि आपको बगल में ही एक और होटल मिल रहा है। This is their small coffee shop which can be used for all dining purpose.
सो क्योंकि हमें एक सिख वेडिंग प्लान करनी थी तो हमें गुरुद्वारा ऑप्शन भी देखना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ खाली 2 मिनट की दूरी पे मुझे एक गुरुद्वारा भी दिखा एंड वी वेंट एंड एक्सप्लोर्ड इट। अब मैं आपको लेके चलूँगी थर्ड ऑप्शन पे, जिसका नाम है ट्री हाउस भिवाड़ी। सो यहाँ मैं बहुत साल पहले एक नाइट स्टे करके गई हूँ अपनी फैमिली वालों के साथ एंड दैट इज़ हाउ आई न्यू कि भिवाड़ी में एक ट्री हाउस करके भी ऑप्शन है जो कि एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो एंट्रेंस पे ही आपको बहुत सारे ये वाटर बॉडीज़ दिखेंगे जो कि पूरी प्लेस को बहुत एनहांस करते हैं। जैसे ही हम रिसेप्शन पे गए तो दे हैव अ ग्रैंड रिसेप्शन, but one thing which I did not like about this hotel is that we had to wait for someone from salesperson to come and greet us, which is not a good sign. आगे हम प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करेंगे। सो यहाँ पे ओपन एरियाज बहुत हैं और एक कोर्टयार्ड टाइप का इन्होंने दिया हुआ है मिडल में रिजॉर्ट के। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक ये टेनिस कोर्ट भी दिखेगा। सो रिक्रिएशनल वाइज तो यहाँ पे बहुत ऑप्शंस हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देखेंगे इनका स्विमिंग पूल कैसा है। सो ओपन स्पेसेस की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत बड़े लॉन्स थे। एक लॉन मुझे यहाँ पे दिखा जहाँ पे आप अपना इवनिंग फंक्शन प्लान कर सकते हो और एक और बहुत ही बड़ा लॉन था जस्ट ऑपोजिट साइड में। यहाँ पे अगर आपको कोई इवनिंग रिसेप्शन प्लान करनी है तो बहुत एप्ट था। दिस इज़ अ स्मॉल रूम जहाँ पे आप कोई कॉन्फ्रेंस या फिर छोटा सा जैसे चूड़ा सेरेमनी प्लान कर सकते हो। दिस इज़ द मेन कोर्टयार्ड। इस एरिया को अगर आप अच्छे से डेकोर कराओ ना तो यहाँ पे आप एक अच्छा सा हल्दी मेहंदी का इवेंट प्लान कर सकते हो। Now we'll quickly go through all the dining options they have. This is their bar area. Then this is a coffee shop जहाँ पे ये ब्रेकफास्ट बुफे लगाते हैं। They also offer a restaurant जो कि स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आपको चाइनीज़ बहुत अच्छा मिल जाएगा। And this is a small banquet to plan a small gathering. नाउ वील हेड टूवर्ड्स द रूम्स और मैं आपको अंदर से रूम कैसे हैं वो दिखाऊंगी। सो गाइज रूम्स हमें यहाँ पे अच्छे लगे, आप प्लान कर सकते हो अगर आपको वेडिंग वेन्यूज़ के साथ साथ रूम्स भी देने हैं सबको। सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। एंड ये जो पर्टिकुलर रूम है दिस वॉज अ पूल फेसिंग रूम। ये वाला रूम बेस कैटेगरी से थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशियस था, तो स्पेशल रिलेटिव्स को आप ये वाला रूम भी दे सकते हो। दे ऑल्सो हैव अ 2 BHK कॉन्सेप्ट हियर जहाँ पे आप ग्रूम या फिर ब्राइड की फैमिली को पूरा एक ये एरिया दे सकते हो, स्पेस दे सकते हो। यहाँ पे आराम से उनके सारे वेडिंग के सामान भी आ जाएगा और they can live together and they can plan the event very well here. इस रिजॉर्ट प्रॉपर्टी में टोटल 50 रूम्स हैं और जस्ट ऑपोजिट इनकी एक और है प्रॉपर्टी, उसमें 50 रूम्स। The fourth option that we explored was Fortune Orange. ये एकदम हाईवे पे है और क्योंकि हम दिल्ली से पहले भिवाड़ी जा रहे थे तो हमने भिवाड़ी के ऑप्शंस ट्राई करे और ऑपोजिट साइड में फॉर्च्यून ऑरेंज पड़ता है तो हमने वापसी में ये एरिया कवर किया। चलिए अब मैं आपको अंदर से ये प्रॉपर्टी कैसी है दिखाऊंगी। सो गाइज दिस इज़ दी ओपन पोर्च एरिया। यहीं पे इनकी कार पार्किंग भी है। सो एंटर होते ही मुझे तो प्रॉपर 5 स्टार वाला फीलिंग आया क्योंकि ये ITC की बजट सेगमेंट फॉर्च्यून होटल है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी सर्विसेज के मामले में।
रिसेप्शन पे एक छोटा सा बैंक्वेट मुझे दिखा, ये आप यूज़ कर सकते हो, कोई आपको चूड़ा सेरेमनी या हल्दी मेहंदी प्लान करनी है तो। देखो इस होटल की लिफ्ट भी कितनी ग्रैंड लग रही है। और ये है इनका रिसेप्शन एरिया, यहाँ से आप चेक इन करोगे और आगे बढ़ोगे तो आपको एक ऑर्चिड नाम का कॉफ़ी शॉप भी नज़र आएगा। आपके गेस्ट सब यहाँ पे आके बुफे ब्रेकफास्ट करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी इनका स्विमिंग पूल का एरिया और कुछ ओपन स्पेसेस जहाँ पे आप अपना हल्दी मेहंदी प्लान कर सकते हैं। दे हैव अ गुड स्विमिंग पूल। पूल एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे जा रहे हैं एंड चेक कर रहे हैं कि पूल से ही अटैच्ड इनके कौन से वेन्यूज़ हैं और हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो वी थॉट कि क्योंकि ये ओपन स्पेस है और आजकल पूल फेसिंग हल्दी मेहंदी इवेंट्स करने के बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, तो वी थॉट कि यहाँ पे हम हल्दी मेहंदी करेंगे मॉर्निंग में विद अ गुड डेकोर और रात में इसको यूज़ करेंगे फॉर मे बी एंगेजमेंट और द मंडप सेरेमनी। इनका रिसेप्शन पे एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी का भी रूम है। नाउ दिस इज कॉल्ड अ गुड 5-स्टार होटल बैंक्वेट सर्विस। कितना सुंदर लग रहा है और कितना पॉलिश्ड लग रहा है ये पूरा बैंक्वेट। रूम्स की बात करें तो इनके रूम्स भी बहुत अच्छे थे। एंटर करते ही आपको एक फील गुड फैक्टर ज़रूर नज़र आएगा फॉर्चून ITC के होटल में। बाथरूम भी देखिए कितना नीट एंड क्लीन है। सो यहाँ पे मेरी बहन बता रही है मेरी कज़न को और ये दिखा रही है मुझे कि दिस इज पूल फेसिंग। ये वाला रूम हमें देना। सो दिस वाज द सेकंड कैटेगरी ऑफ रूम। यहाँ पे शावर क्यूबिकल है और यहाँ पे भी बायोटेक की जो है टॉयलेटरीज यूज़ करी हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने सोफ़ा भी दिया हुआ है सेटअप, सो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं आपका वेडिंग का ज़्यादा है सामान तो ऐसे वाले रूम्स भी ले सकते हैं आप। रिसेप्शन पे ही इनका एक नेपट्यून बार एंड लाउंज है, यहीं पे बैठ के हमने सारी नेगोशिएशन करी फॉर द वेडिंग। अब मैं आपको लास्ट ऑप्शन दिखाऊंगी, हंस रिजॉर्ट्स। ये भिवाड़ी में नहीं है बट थोड़ा और आगे जाके अगर आप रेवाड़ी में चले जाते हो तो वहाँ पे हंस रिजॉर्ट्स आपको मिलेगा। और ये एक पूरा पैकेज हमें अच्छा सा मिल रहा था, जिसने बोला कि मैं 13-14 लाख में आपको रूम्स भी दे दूँगा और सारे इवेंट्स का खाना वाना सब कुछ कर दूँगा। सो वी थॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग। जैसे अंदर घुसे तो रिसेप्शन एरिया तो बहुत अच्छा था, उसके बाद हम नीचे गए और इनके पूल साइड एरिया को एक्सप्लोर किया। सो वहाँ पे एक वेडिंग ऑलरेडी चल रही थी एंड वी एनालाइज्ड कि यहाँ इस एरिया को हम अच्छे से हल्दी मेहंदी के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्विमिंग पूल के राइट हैंड साइड पे एक छोटा बैंक्वेट है। ये इंडोर स्पेस है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर एनी इवनिंग फंक्शंस। और स्विमिंग पूल के ही इधर एक और कॉफ़ी शॉप आप मान लो, जहाँ पे आप हल्दी मेहंदी कर रहे हो तो आप यहाँ पे बुफे मेन्यू ले कर सकते हो। नाउ आई विल टेक यू टू द रूम टूर। यहाँ पे टोटल 50 रूम्स हैं, जिसमें से 45 ही देने को वो रेडी थे। अंदर से अगर हम देखेंगे तो बाथरूम में मुझे चीज़ें जो हैं वो टार्निश्ड लगी, मेंटेन नहीं लगा मुझे यहाँ पे आके। आगे अंदर चलते हैं और देखते हैं कि रूम साइड वाला एरिया कैसा है। सो रूम इज़ ओके। आप अगर मैनेज कर सकते हो तो इट इज़ गुड, क्योंकि ये आपके बजट में आ जाएगा। और दिस रूम वॉज फेसिंग द लॉन एंड द स्विमिंग पूल एरिया। इनके पास एक ही छोटा सा एरिया जहाँ पे आप अपना मंडप वेडिंग कर सकते। नाउ वील हेड टूवर्ड्स द मेन बैंक्वेट नोन एज ट्यूलिप बैंक्वेट।
यहाँ पे एक मैरिज ऑलरेडी चल रही थी, तो सारा डेकोर हो रखा था यहाँ पे। सो इट वॉज़ अ गुड डे टू एक्चुअल सी कि क्या हमें मिलेगा अगर हम ये ऑप्शन को ओके करते हैं। तो देखिए सारा सेटअप हो रखा है और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये बैंक्वेट अंदर से कैसा है। सो ये बैंक्वेट ना चौड़ा नहीं था, ये सीधा सीधा फैला हुआ था। तो अगर आप देखेंगे तो इसकी स्पेस जो है वो आगे बढ़ रही है, चौड़ाई में नहीं था ज़्यादा। हाउएवर डिसेंट इनफ फॉर अ बजट सेगमेंट वेडिंग। और डेकोर भी पूरा दिया हुआ था, कुछ इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए थे अगर आपको एज अ फ़ोटो बूथ यूज़ करना है। और इनके पास ये भी ऑप्शन था कि बीच में से अगर आपको डिवाइड करना है तो वो भी हो रहा था। सो गाइज़, मैंने आपको अच्छे ऑप्शंस दिखा दिए हैं फॉर अ बजट सेगमेंट वेडिंग वेन्यू। और यहाँ पे हम आपस में डिस्कस करें कि हमें कौन से वेन्यू को फाइनल करना है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, रेलेवेंट लगी हो, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हिट द बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।